अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम देखने जा रहे हैं माहौल का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के हम अपने माहौल की हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करते हैं। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो सबसे पहले देखते हैं कि माहौल किसे कहते हैं। रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, नबातात और जानवर जैसे कई अज्जा का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली और गिरदोपेश की तमाम अशिया से मिलकर हमारा माहौल बनता है, यानी हमारा एनवायरनमेंट किसे कहेंगे हम। हमारे अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान, इन सब से मिलकर हमारा माहौल बनता है। माहौल जो है एक बहुत वसी इस्तिलाह है, जानदारों पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को हम मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। मुख्तसर ये कि माहौल से मुराद अतराफ़ के हालात, जानदार, गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए अज्जा का इसमें शुमार होता है। तो ये क्या है, हमारा माहौल है। आज ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान के पैदा करदा अज्जा के असर की वजह से बहुत सारे जो है माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। इनमें सबसे अहम मसला जो है वो आलूदगी का मसला है। हम देखते हैं ना, हमारे अतराफ़ में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियाँ नज़र आती है। जैसे सबसे बड़ी जो है वो है एयर पोल्यूशन, यानी हवा की आलूदगी। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज़ और केमिकल फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, कारखाने जो होते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, इसकी वजह से हवा जो है वो बड़े पैमाने पर आलूदा हो रही है। बिल्कुल वैसे ही पानी की आलूदगी, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी जो है पानी के ज़खायर में छोड़ दिया जाता है, बगैर उसको किसी तरह का फ़िल्टर किए हुए। बिल्कुल वैसे ही घरों से निकलने वाला जो पानी होता है, उसकी भी मुनासिब निकासी का इंतज़ाम ना होने की वजह से वो भी पानी के ज़खायर में उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी की आलूदगी हो रही है। इसके अलावा ज़मीन की आलूदगी और नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी भी हम देखते हैं कि हमारे अतराफ़ में जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुज़रती है, वहाँ पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से जो है लोग हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है, आवाज़ की आलूदगी होती है। ज़ोर से लोग डीजे बजाते हैं और इसकी वज़ह से क्या होता है कि जो लोग बीमार हैं या कोई पढ़ाई कर रहा है, वो जो है कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते, या बीमार जो होते हैं उन्हें मज़ीद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आलूदगी के मसाइल जो हैं, ये किसने पैदा किए हैं? इंसान ने पैदा किए हैं। इंसान ने तरक्की कर ली है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, लेकिन उसकी वजह से माहौल किस कदर आलूदा हो रहा है, हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ या एनवायरमेंटल कंज़र्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो ग़िज़ा हो, पानी हो, हवा से मुताल्लिक़ हो, या हमारे रहने के लिए जो मकान है, या हमारी जितनी भी दीगर और ज़रूरतें हैं, वो सब हमारे माहौल से ही पूरी होती है। आलूदगी जो है एक ये बहुत वसी तस्वुर है। हवा, पानी, आवाज़, तापकारी, ज़मीन, हरारती, रोशनी, प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियाँ जो है हमारे अतराफ़ में पाई जाती हैं। इन तमाम का मुज़िर असर तमाम जानदारों के वजूद पर होता रहता है, और इसीलिए आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो एक्सट्रीम हो चुका है, यानी बहुत शिद्दत हो गई है मौसम में। गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, ठंडी में शिद्दत की सर्दी, बारिश के मौसम में इस कदर बारिश बरसती है कि सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं, और ये हमारी ही वजह से है। हमने जो है क्या किया है, हमने बड़े पैमानों पर दरख्तों की कटाई कर दी है। हमारी वजह से जो है हवा आलूदा हो गई है, पानी आलूदा हो गया है, एसिड रेन्स होने लगी है, और वाटर पोल्यूशन इस तरह से इतना बढ़ चुका है। दरख्तों की और जंगलात की कटाई की वजह से बहुत सारे जो जानवर हैं वो सिरे से ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारी जानवरों की नस्लें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि पांडा, शेर, ये कुछ ऐसे जानदार हैं जिनकी नस्ल अब दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। तो ये सब जो हो रहा है, ये
हमारी ही गलतियों का नतीजा है, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, माहौल को तबाह व बर्बाद कर दिया है। और क्या हो रहा है इसके नतीजे में, इसका असर हमारी ही जिंदगी पर हो रहा है। हम जो है एक आलूदा माहौल में रह रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इंसान मुब्तला हो रहा है। कैंसर के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सूरज से आने वाली जो मुज़ीर किरणें हैं वो हम तक डायरेक्टली पहुंच रही है। आलूदगी इस कदर बढ़ गई है कि ओजोन की जो लेयर है, जो ज़मीन के अतराफ एक ओजोन की परत है जो हमारी हिफाजत करती है सूरज की मुज़ीर शुआओं से, उसमें भी होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां अब होने लगी हैं। तो हमने जो माहौल को तबाह व बर्बाद किया, इसका असर हमारी ही जिंदगियों पर हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताई ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ये हो रहा है कि जो जमीन पर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी है, और ये पानी भी जो है क्या है, बर्फ की सूरत में मौजूद है। लेकिन अब ये पानी क्या हो रहा है, अब ये पानी तेजी से, क्योंकि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, तो अब ये पानी तेजी से पिघलता जा रहा है, ये बर्फ पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से जो जमीन है, जमीन का जो हिस्सा है, वो भी एक वक्त ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जमीनी हिस्सा जो है, खुश्की का हिस्सा, वो खत्म हो जाएगा और आधे से ज्यादा हिस्से पर क्या हो जाएगा, पानी ही पानी हो जाएगा। फैक्ट्रीज और कारखानों की वजह से क्या हो रहा है, आलूदा पानी जो है पानी के जखायर में छोड़ा जा रहा है, आलूदा जो उनसे निकलने वाले गैसी मादे हैं वो हवा में खारिज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड ड्रेन्स हो रही हैं, तेजाबी बारिश जिसे कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में जो है बारिश ही नहीं हो रही, सूखा पड़ गया है। प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो बदलने लगा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से जमीन पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सुनामी जो है आजकल बार बार आने लगी है। और देखिए, पहले ऐसा होता था कि कभी कभार जो है तूफान आते थे, अब हर साल कोई ना कोई एक तूफान जो है वो समंदरों से और जमीन के हिस्से से टकराता जरूर है। दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल है जो माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल करते हैं हर साल हर मौसम में, वो जो है उनका पैटर्न जो है अब चेंज होने लगा है, तूफान आने लगे हैं। और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जितने जंगलात के इलाके हैं वहां पर आग जो है अक्सर लग जाती है, वाइल्ड फायर्स होने लगे हैं, जिसकी वजह से माहौल जो है वो खतरे में पड़ गया है। और एक अच्छी जो हमारी ज़मीन थी, एक अच्छा जो एनवायरनमेंट जो हमारे पास था, उसे हमने क्या कर दिया है, पूरा तबाह व बर्बाद कर दिया है। हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरे करते करते कब हमने अपने ही माहौल को तबाह कर लिया, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आबादी की ज़रूरतों को मुकम्मल करने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों को काट कर, जंगलात को काट कर वहाँ घर बनाए जा रहे हैं। उन घरों में जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात है उनको पूरे करने के लिए दीगर और वसाइल दरकार होते हैं। जैसे आजकल हर घर के बाहर एक गाड़ी आपको ज़रूर नज़र आएगी। ये जो गाड़ियाँ होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय जब हम अपनी खुद की व्हीकल का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो दरअसल हम जो कुदरती वसाइल हैं जैसे पेट्रोल डीजल जो कि महदूद है, हम उनको तो ख़त्म ही कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी वजह से हम आलूदगी भी फैला रहे हैं। स्टॉपिंग पोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो अब इसका हल क्या है, ये तो हमने देख लिया कि मसाइल क्या क्या है हमारे सामने, लेकिन अब इन मसाइल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करें, हम आलूदगी को रोकने की कोशिश करें। इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, देखिए अब ये बंद तो नहीं किए जा सकते हैं ना, क्योंकि इनसे हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं।
लेकिन हम ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए इनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है उसकी सही तरीके से नक्कासी की जाए और उसको फ़िल्टर करके उससे जो जहरीले मादे हैं उन्हें हटाकर फिर जो बाकी बचा हुआ पानी है उसे पानी के ज़खायर में छोड़ा जाए। बिल्कुल वैसे ही उनसे निकलने वाले धुएँ का भी इस तरह से इंतज़ाम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किए जाएँ ताकि आलूदगी के हवा की आलूदगी खासकर इस मसले से जो है बचा जा सके। इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं हमें अपने अतराफ में जो नज़र आती हैं, ये सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, इन सबको रिसाइकिल किया जाए, यानी कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिसमें हम इन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकें। यानी पहले तो हम इनका इस्तेमाल कम करें, रिड्यूस, देन रिसाइकिल। जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं खासकर प्लास्टिक की बॉटल्स, कैन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको दोबारा से फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाए और फिर हम इसका रीयूज़ करें, यानी उससे दूसरी कुछ कारआमद चीज़ें बनाई जाए जिनका हम दोबारा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी यानी एनर्जी के तवानाई के ऐसे ज़रा इस्तेमाल किए जाए जो हम दोबारा से पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये तमाम तवानाई के ऐसे ज़राए हैं जो महदूद हैं और एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो इनकी बजाय तवानाई के ऐसे ज़राए का इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से आलूदगी भी पैदा नहीं होती और जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सोलार एनर्जी, सूरज से मिलने वाली जो रोशनी है इसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। देखिए आजकल घरों में सोलार वाटर हीटर्स होते हैं, सोलार गैसेस होते हैं जिन पर खाना बनाया जा सकता है। और सोलर पैनल जो है अक्सर हम रास्ते से जब गुजर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं उस पर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। दिन में वो पैनल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब कर लेते हैं, और रात में वही जो सूरज की रोशनी उन्होंने जज्ब की है वो उस रोशनी का इस्तेमाल करके वो जो स्ट्रीट लाइट है वो रात में जल रही होती है। तो इस तरह से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, बायोमास एनर्जी इस्तेमाल की जाए, ज़मीन से और घरों से निकलने वाले जो बेकार मादे हैं, इस तरह हमारे अतराफ में भी जो हमें बेकार मादे नज़र आते हैं, उन बेकार मादों से भी जो है क्या बनाई जा सकती है, बायोगैस बनाई जा सकती है और इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। वाटर और जियोथर्मल और विंड एनर्जी, इनके ज़रिए से भी, जैसे ये पनचक्की होती है, पवन चक्की होती है, और ये इस तरह से जो विंड मिल्स लगी होती है जो हवा से ये गोल गोल घूम रही होती है और साथ ही साथ ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से हवा की तवानाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी का इस्तेमाल और जियोथर्मल का इस्तेमाल करके हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आलूदगी जो है कम से कम हो और जो महदूद ज़राए हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक बेहतर माहौल में सांस लें, एक खुशगवार फिज़ा में सांस लें, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने अतराफ में मौजूद जो चीज़ें हैं उन्हें रिसाइकिल करना होगा, उन्हें रीयूज़ करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने होंगे, क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो हमारी ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने में और एक अच्छा माहौल जो है हमें देने में बहुत मदद करते हैं। तो हमारा क्या काम बनता है, हमारा ये काम बनता है कि हम कोशिश करें कि हम पहली बात तो दरख्तों को काटें नहीं, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर हमारे अतराफ में दरख्त मौजूद हैं तो हम उनकी हिफाजत करें, उन्हें बाकायदगी से पानी दें और जितना हो सके अपने घर के अतराफ में, अपने मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की कोशिश की जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, हम अपनी गैलरी में एक छोटा सा पौधा तो लगा सकते हैं, है ना, हम घर के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पौधा रख सकते हैं, हम स्कूल में जो है पौधे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे माहौल को साफ सुथरा रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
सेव द अर्थ, क्यों हमें अर्थ को सेव करना है? क्योंकि ये अर्थ जो है ये अकेला एक ऐसा प्लैनेट है, इस पूरी दुनिया में अब तक यूनिवर्स में कोई और प्लैनेट पर जो है जिंदगी नहीं पाई जाती। सिर्फ हमारी जो जमीन है, हमारा जो अर्थ है, ये वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर जिंदगी का तस्वुर मौजूद है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने इस प्लैनेट अर्थ की हिफाजत करनी है। Save the earth, it's our responsibility. Environment is no one's property to destroy. It's everyone's responsibility to protect. देखिए ये जो environment है, ये जो हमारा माहौल है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, हम इसे तबाह करेंगे, बल्कि ये क्या है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत करें। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बेहतर माहौल में और एक अच्छे माहौल में सांस लें, तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज मैंने आपको जो कुछ बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो वादा कीजिए आप जो है कचरा नहीं करेंगे, आप दरख्त लगाएंगे और आप अपने माहौल की हर तरह से हिफाजत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।